ये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनः जैनं जयतु वन्दितु सर्वसिद्धे धोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। गाथा क्रमांक 33 पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। निश्चय स्तुति का तीसरा प्रकार, जिसमें जो जिद मोही साहू थे वही अब क्षीण मोही जिनमें परिवर्तित हो जाएंगे। और जित मोही होने का जो तरीका था, क्षीण मोही होने का भी वही तरीका है। यहाँ पर 3 अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। यद्यपि जितेंद्रियपना पूरी तरह से घटित होता है जिनेंद्र भगवान पर, लेकिन जितेंद्रिय का पैमाना यहाँ पर क्या है? सम्यक दृष्टि है ना। अभी वो यद्यपि कोई संयमी नहीं है, लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि है ना, बस उसका सम्यक दर्शन इतना ही पर्याप्त है उसे जितेंद्रिय मानने और कहने के लिए। दूसरा जो पैमाना है जित मोही का, अब वो जित मोही पना कहने को तो आप चौथे गुण स्थान से भी कह सकते हो, क्योंकि दर्शन मोह का क्षय हुआ। लेकिन यहाँ पर जित मोही का अर्थ क्या लेना है? उपसम श्रेणी। हालांकि उपशांत मोही जो 11वां गुण स्थान है वो जित मोही है, लेकिन उस उपशांत मोही पने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? 8वें गुण स्थान से ही हो जाती है। तो उपसम श्रेणी में चढ़ा हुआ जीव वो क्या कहलाएगा? उसे ही हम कहना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, वो जित मोही बनने की दशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि श्रेणियों की ऐसा स्वरूप है। क्योंकि जब आप श्रेणी पे आरूढ़ होते हो तो उस श्रेणी से उस जैसे उपशम श्रेणी में गए तो फिर कहाँ 11वीं तक तो जाओगे ही, है ना। 8, 9, 10 में मरण होता है, कहीं नहीं होता ना। हाँ, मतलब चढ़ते सब, हाँ, लेकिन लौटते में होगा, है ना। हाँ, चढ़ते में नहीं होगा। फिर 12वें यदि छपक श्रेणी में चढ़ा हुआ जीव है तो फिर तो निश्चित तौर पर वो क्या है? 12वें गुण स्थान तक पहुंचेगा और केवल ज्ञानी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो उपशम श्रेणी में चढ़ा हुआ जीव वो जित मोही है, और छपक श्रेणी में चढ़ा हुआ जीव वो कौन है? क्षीण मोही है। हालांकि क्षीण मोही पना तो 12वें गुण स्थान में ही दिखेगा, और जित मोही पना कहाँ दिखेगा? 11वें गुण स्थान में। तो परमार्थ स्तुति यदि करना है तो हमारे पास 3 तरीके यहाँ पर बताए हैं। यदि आप परमार्थ स्तुति भगवान की करना चाहते हो तो सबसे पहले तो क्या हो जाओ? सम्यक दृष्टि, है ना। यदि आप उससे बड़े लेवल पर जाकर स्तुति करना चाहते हो तो फिर क्या हो जाओ? जित मोही माने उपसम श्रेणी में पहुंच जाओ या 11वें गुण स्थान को प्राप्त कर लो। और यदि आप तीसरे प्रकार की परमार्थ स्तुति करना ही चाहते हो तो क्या करो? क्षीण मोही हो जाओ। अभी यद्यपि दूसरे और तीसरे प्रकार की स्तुति करने के लिए हम सब समर्थ नहीं हैं, लेकिन जिसका अवलंबन लेकर ये तीनों स्तुतियां होती हैं वो द्रव्य हमारे पास है। हम इस बात की परवाह ना करें कि हमें उपशांत मोही हम हो पाए कि नहीं हो पाए, हम क्षीण मोही हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन जिसके अवलंबन से ये सारी दशाएं होती हैं वो तो हमारे पास है ना। तो ऐसे उस द्रव्य का अवलंबन लेने के लिए खरे खरे यहाँ पर हमें उपदेश दिया जा रहा है कि देखो, पूज्य पूजक का भेद खत्म करके, और वो पूज्य को देखने का अर्थ भी यही था कि पूज्य को देखते देखते हम अपने आप को देखने लगे, क्योंकि हमारे पूज्य के पास और कुछ तो देखने जैसा है नहीं। उनकी अंतर्मुख मुद्रा
और उस अंतर्मुख मुद्रा के परिणाम स्वरूप पैदा हुई वीतरागता, इसके अलावा उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऐसी कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती। फिर एक शब्द हमने टीका में, पिछली टीका में ही पढ़ा था, मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करके। क्या करना है? मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करके। तो तिरस्कार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई डंडा वंडा लाना पड़ेगा, उसे मारना पीटना पड़ेगा मोह को, है ना, कि आ तू मेरे पास तो फिर मैं तुझे बताता हूं। तो ऐसा नहीं है। मोह तिरस्कार मतलब क्या होता है? किसी को अनदेखा कर देना ही उसका तिरस्कार है। और जब आपने उसे अनदेखा कर दिया, देखो, यद्यपि हमने लाण सहावाधियम ये वाला शब्द था ना, ज्ञान स्वभाव को ज्यादा देखना, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे से ज्यादा देखना, यही है ना। तो फिर इसमें एक चीज और निकलती है, इसका मतलब दूसरे को भी देखना और दूसरे से ज्यादा इसको देखना। ऐसा नहीं है, अरे दूसरे को देखना ही नहीं, ज्यादा देखने का मतलब क्या है? केवल ज्ञानी भगवान लोकालोक को देख रहे हैं? नहीं, वो देख तो खुद को रहे हैं, है ना, लेकिन वो ज्ञान की सामर्थ्य स्वयं में ऐसी है कि उसमें लोकालोक झलकता है। तो इसलिए लोकालोक से ज्यादा वे ज्ञान स्वभाव देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अरे वो ज्ञान स्वभाव को ही देख रहे हैं, और अनंत काल तक जब पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में आएगा, लेकिन वो उनके लिए उपेक्षणीय रहेगा। उपेक्षणीय मतलब इग्नोर करेंगे उसे, है ना, उपेक्षा करेंगे। किस उपेक्षा यही होती है। पर वस्तु की उपेक्षा क्या होती है? कि पर वस्तु को नजदीक जाकर हमने इतने नजदीक जाकर देख लिया कि अब देखने का भाव ही चला गया, और पूरे विश्व की सम्यक समझ उनको पैदा हुई। और जब वो सम्यक समझ पैदा हुई तो पर वस्तु को जाना समझा, और क्या जाना समझा पर वस्तु में? कि इस पर वस्तु में मैं पना तो कहीं है नहीं, इसलिए ये देखने जैसा है नहीं, और बस यहीं से उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। ये ऐसे ही मोह का तिरस्कार करके, हमने भाव्य भावक संबंध पढ़ा था ना, तो भाव्य भावक, देखो इसमें एक चीज आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दें, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष का फर्क। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष में तो ये था कि ज्ञायक में ज्ञेय को नहीं मिलाना, लेकिन भाव्य भावक संकर दोष में यह है कि भाव्य और भावक दोनों को ही ज्ञायक में नहीं मिलाना। भावक किसको कह रहे हैं? द्रव्य कर्म को। और भाव्य किसको कह रहे हैं? उस कर्म के कारण आत्मा का विकारी परिणमन, उसे क्या कहा है? भाव्य। तो फिर ये प्रश्न किया, आत्मा में ठहरे हुए जीव से प्रश्न किया, उपसम श्रेणी। अभी जीवों से प्रश्न करो और वो उत्तर दें, ऐसा तो होगा नहीं। हम सिर्फ उसका मानवीयकरण करना है, उस दशा का मानवीयकरण समझते हैं। लोक में भी होता है ना, जैसे इस माइक का मानवीयकरण कर देंगे तो ये माइक अपने मन की बात कहेगा। अब ये माइक कभी अपने मन की बात कह सकता है? लेकिन साहित्य में ये सब चलता है कि ये माइक का मानवीयकरण करा दिया, रेल का, ट्रेन का मानवीयकरण करा दिया। तो ये तरीका होता। ऐसे ही उस दशा का उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी वाले दोनों जीव कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उन उपसम श्रेणी छपक श्रेणी वाले जीवों का हम मानवीयकरण करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो तुम्हारी उपसम श्रेणी की दशा में अभी कर्मोदय विद्यमान तो है ना, 8वें में, 9वें में, 10वें तक भी भावक विद्यमान है। भावक किसे कह रहे हैं? द्रव्य कर्म को। तो बोलो 10वें गुण स्थान में भावक मतलब वो मोह, भले ही वो सूक्ष्म लोभ ही क्यों ना हो, लेकिन वो विद्यमान है कि नहीं? तो सूक्ष्म लोभ के उदय में आपका परिणमन भी कैसा होना चाहिए? आत्मा का लोभ रूप आंतरिक विकारी पर्याय रूप परिणमन होना चाहिए कि नहीं? तो फिर जब कहते हैं कि वो भावक के कारण भाव्य विकारी हो गया, तो कहते हैं उन छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी वाले मुनिराजों से हमने पूछा, बताओ ये कौन सा आत्मा है? ये लोभ कर्म के कारण लोभ पर्याय रूप परिणमित हुआ जो आत्मा, ये कौन सा आत्मा है? तो वो क्या बोलते हैं, भाई साहब हमें क्यों बीच में लेके आ रहे हो, मैं तो एक जीव द्रव्य हूं। हमने एक लाइन पढ़ी थी ना, मैं तो यहाँ पर ये ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न, सर्व अन्य भाव और सर्व अन्य द्रव्य, कहते हैं ये मैं तो जीव हूं। जैसे यह 7 तत्व बैठे हुए हैं और 7 तत्व में से हमने जीव से पूछा,
कि भाई ये जो भावक है और उस भावक के कारण तुम्हारी विकारी पर्याय हो रही है, तो बोलो तुम भावे हुए कि नहीं हुए, तुम दोषी हुए कि नहीं हुए। तो वो जीव बोलता है देखो साहब हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये भावक कौन है? तो कहते हैं कर्म, मतलब द्रव्य कर्म। और ये भाव्य कौन है? तो कहते हैं ये भावाश्रव। एक क्या है? द्रव्य आश्रव, और एक क्या है? भावाश्रव। तो कहते हैं हम तो जीव हैं, आश्रव से पूछो। सीधी बात है ना, हम तो कौन है? हम तो जीव है ना। तो कहते हैं भावक और भाव्य जाने, हमें उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, और इन दोनों का ही संकरपना, संकरपना यानी मिलावट, हाइब्रिड। तो कहते हैं इस आश्रव मात्र को मेरे अंदर क्यों प्रवेश करा रहे हो? मेरा इससे कोई नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा इससे कभी कहीं किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वे दोनों आपस में निपटे और आपस में जाने। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो हम तो काजी हैं, वे मियाँ बीवी हैं, भावक और भाव्य, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों से पूछो कि भावक के कारण भाव्य क्यों बन रहा है, भाव्य के कारण भावक क्यों बन रहा है, और भाव्य को भाव्य होना हो तो होता रहे, भावक को भावक करना हो तो करता रहे। हम तो हर काल में कौन है? ज्ञाता ही है। इसे बोलते हैं भाव्य भावक संगर दोष का परिहार। और गे ज्ञायक में क्या था? ज्ञान में गे झलकने में आ रहे हैं, मैं तो ज्ञायक हूं, गे का मेरे में संकरपना नहीं है। और भावक भाव्य का संकरपना मतलब भावक और भाव्य दोनों दशा मुझ में नहीं है। मैं तो कौन हूं? एकत्व में टंकोत्कीर्ण रहने वाला, सर्व अन्य द्रव्य अन्य भावों से भिन्न एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। और उसके आखिर में वो 4 विशेषण आए थे ना, सदैव अंतरंग में प्रकाशमान, अविनाशी, अपने से सिद्ध और परमार्थ सत, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। यहां अपनी जित मोही की बात कंप्लीट हुई थी, और फिर कल हमने आखिर में इस 33वीं गाथा को पढ़ा था। तो अब कहते हैं वही जित मोही, क्या कह रहे हैं? उसी जित मोही के साथ अब क्या होने वाला है कि वो जित मोही अब यदि वो मोह से का पूरी तरह से अभाव कर देता है तो वो कौन बन जाता है? क्षीण मोही बन जाता है। इतना मूल गाथा में कथन आया था। अपन गाथा फिर से पढ़ते हैं और फिर टीका पढ़ेंगे। जिद मोहस दुजैया क्षीणो मोहो हवेज साहुस, तैयाहु क्षीण मोहो भर्णदि सोनिच्छय विदोहिम, जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए, परमार्थ विज्ञायक पुरुष क्षीण उनको कहें। अर्थ हमने कल इसका पढ़ लिया था, सीधे अब टीका पर आते हैं। इस निश्चय स्तुति में एक पूरी प्रक्रिया चल रही है निश्चय स्तुति का कथन करने की, और उसी प्रक्रिया में अब हम इस निश्चय स्तुति के प्रकरण का उपसंहार करने जा रहे हैं, है ना। पहले हमने जितेंद्रियपना देखा निश्चय स्तुति में, फिर हमने जित मोहीपना देखा, और अब हम क्या देख रहे हैं? क्षीण मोही। इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से, पूर्वोक्त विधान क्या था पिछली 2 गाथाओं में? वो विधान, विधान उसे बोलते हैं विधि, विधि जिसमें इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं विधान। विधि यानी प्रक्रिया, प्रोसेस जिसमें इंक्लूड हो उसे बोलते हैं विधान। तो जितमोही होने का विधान क्या था? हाँ बस, क्या था? आत्मा को अधिक देखना। किससे? किससे अधिक देखना? अधिक देखना मतलब अधिक का हमने क्या अर्थ किया था? भिन्न देखना, ठीक है ना। और जब आत्मा को भिन्न देख लिया तो फिर आत्मा ही को देखना और कुछ को नहीं देखना। सीधा बात यह है ना, अल्टीमेटली आखिर में क्या निकलेगा उसमें? आत्मा को ही देखना और किसी को नहीं देखना।
आप लोगों ने आज समय सार स्तुति पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो उसमें वो भव क्लांत ये आती है ना लाइन, भव क्लांत मतलब भव से थके हुए जीवों के लिए, भव से पीड़ित जीवों के लिए समय सार क्या है? एकमात्र समय सार ही शरण है। एकमात्र भव से थके हुए जीवों के लिए एकमात्र समय सार ही शरण है। मतलब भव के दुखों से छुटकारा के लिए एकमात्र कौन शरण है? समय सार। कौन सा समय सार? ये समय सार। ये तो व्यवहार से है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये समय सार है ना, ये समय सार वाच्य है और ये समय सार क्या है? इसी का वाचक है। देखो दुखद स्थिति ये है कि आज हमें यही समय सार दुनिया की बाकी चीजों से ज्यादा नहीं लगता है, तो फिर उसे ये समय सार ज्यादा कैसे लगेगा? पहले तो यही लगना चाहिए ना। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी कारण से हम यदि समय सार से दूर हैं तो दूसरी चीजों को इतना हैवीली प्रेजेंट ना करें कि हमें ये लगने लगे कि तुम्हारे लिए उसकी तो बहुत वैल्यू और इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। कह देते हैं ना, घर की ये परेशानी के कारण नहीं स्वाध्याय कर पाए या समय सार नहीं पढ़ पाए, या फिर हम हमारे औदैहिक भावों को इतना ज्यादा प्रस्तुत करने लगे कि जिसमें हमारे लिए जो परम पारिणामिक भाव की दृष्टि का मूल केंद्र बिंदु है वो समय सार हमें छोटा लगना लगे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप अपना दोष देखिए, उन औदैहिक भावों को इतना हाईलाइट मत कीजिए। कहते हैं ये मेरी अपनी कमजोरी है, मैं नौकरी के कारण, अपने कार्यालय के कारण, कार्यालयीन व्यस्तताओं के कारण मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया। तो तुमने किसको हाईलाइट कर दिया? कार्यालय, कार्यालयीन व्यस्तता, दुकान धंधा व्यापार, उसे मतलब कहते हैं समय सार तो जब इन सारी जरूरी चीजों से मौका मिलेगा ना तब पढ़ेंगे हम, है ना, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले तो हम इसकी दृष्टि करेंगे ही नहीं। इसका मतलब हमारे लिए जरूरी सबसे क्या हो गया है? सबसे जरूरी वही सब हो गया, और ये तो हमारे लिए सेकेंडरी है। और ये समय सार तो ये बोल रहा है जैसे हाँ साहब सबसे अधिक लगना चाहिए। अभी हम समय सार को, इसको अपनी दुनियादारी से ज्यादा नहीं मान पा रहे, तो इसको पूरे विश्व से ज्यादा कैसे मान पाएंगे? और ये है पूर्वोक्त विधान। यहां लिखा है ना पूर्वोक्त विधान। हम लोग निरंतर विकल्पों का प्रयास करते हैं और बहाना ये बनाते हैं हम करते तो खूब है लेकिन निर्विकल्पता होती नहीं है। लेकिन प्रयास काहे के चल रहे हैं 24 घंटे निरंतर? पूरे के पूरे प्रयास, पूरे के पूरे प्रयत्न विकल्पों को जुटाने के हैं, विकल्पों को अच्छा मानने के हैं। और जब हमसे ये कहा जाता है कि भाई जिनवाणी की शरण लो, तो कहते हैं हाँ हमने लेके देख चुके, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं उससे। अरे लेके देखी तो जिनवाणी का शरण का मतलब क्या होता है? जिनवाणी का पद पद हमें एक ही बात की तो प्रेरणा देता है, हमें हमारा आत्म स्वभाव सबसे ज्यादा लगना चाहिए। तो वो हमने मानी है? हम जिनवाणी तो सुनते हैं, सुन रहे हैं ना जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को तो सुनते हैं, लेकिन वास्तव में जिनवाणी नहीं सुनते हैं। जिनेंद्र भगवान का जो वास्तव में उपदेश है वो नहीं सुनते हैं। उसे सुनेंगे लेकिन उसे मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो वो सुनना सुनना कहलाएगा। तो बोलो जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, हर अनुयोगों में क्या कहा? जब रामचंद्र भगवान की प्रथमानुयोग में कथा पढ़ रहे हैं तो बोलो राम भगवान में आपको क्या दिखा? जब भरत जी की आप कथा पढ़ रहे हो भरतेश वैभव में, तो बोलो आपको क्या दिखा? भरत को पूज्य किसने बनाया? राम को पूज्य किसने बनाया? 24 तीर्थंकरों को पूज्य किसने बनाया? देखो उसमें, अरे भरत के सामने पूरा चक्रवर्तित्व था, लेकिन चक्रवर्तित्व से भिन्न अपने चैतन्य चक्रवर्ती को देखा। मतलब उन्हें ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगा, तब वो चक्रवर्ती बने। यदि उसे ही ज्यादा देखते रहते भोगों को, तो हमारे लिए वो क्या सम्माननीय होते। और जिन किन्हीं चक्रवर्तियों ने देखा, आज हम क्या कहते हैं उन चक्रवर्तियों के बारे में? लो वो नरक में पड़े हुए। तो चक्रवर्ती पने ने क्या दिया उनको? नरक दिया कि मोक्ष दिया? अब हमने भरतेश वैभव पढ़ा, एक बार हमें ऐसे मित्र मिले तो कहते हैं भरतेश वैभव पढ़ते हैं तो भाव बहुत खराब होते हैं। तो उनसे पूछा क्यों? अरे वो भरत जी का जब इतना वैभव पढ़ते हैं ना तो हमारे मुंह में भी लार आ जाती है ना, इतना ज्यादा उनके इतने घोड़े, इनकी रानियां ऐसी, उनका पूरा साम्राज्य ऐसा। तो
तो कहते हैं इसमें भरतेश वैभव का क्या दोष है? भरतेश वैभव तो आखिर में जाकर उनके ज्ञान वैराग्य को दर्शाता है। भले उनका पूरा वैभव प्रदर्शित किया, लेकिन बाद में तो यही बताएगा ना कि वो ज्ञान को ही, ज्ञान स्वभाव को उन्होंने उस पूरे 6 खंड की संपदा से ज्यादा देखा, तब जाकर तो भरत हुए। देखो बहुत छोटी सी एक परिभाषा है, जो हमसे कभी अलग ना हो बस वो ही हम हैं, और इसके अलावा क्या है। और ये ऐसी परिभाषा है, यदि ये परिभाषा किसी दिन झूठी हो जाए तो समझ लेना उस दिन सूरज पूरब से उगना बंद कर देगा, यदि ये परिभाषा कभी गलत हो जाए तो फिर कोई बच्चे ने आके बोला कि नहीं कुछ जगह पर तो पश्चिम से उगता है कि नहीं सूरज, और हमने क्या कहा कि सूरज कहां से उगता है? पूरब से उगता है। त्रैकालिक बात है कि नहीं? सूरज पूरब से उगता है, ये परिभाषा पूरब को देखकर नहीं है, सूरज को देखकर है। यदि किसी दिन वो पश्चिम से उगने लगेगा ना तो हम उसे पूरब कहने लगेंगे। पूरब से सूरज नहीं उगता, सूरज पूरब से उगता है, बस जहां से सूरज उगेगा उसे पूरब कहेंगे। तो कहते हैं कि यदि हमसे हम कभी अलग हो गए तो कहते हैं उसे तुम कहेंगे ही नहीं। हमारी परिभाषा किससे है? हमारी परिभाषा का प्रथम पॉइंट हमसे शुरू होता है। तो जो हमसे कभी अलग ना हो, कभी हमसे ज्ञान स्वभाव अलग हो गया तो कहते हैं उसे स्वभाव कहेंगे नहीं। यदि इस बात का डाउट है ना कि अरे कहीं किसी दिन अलग हो गया हमसे ज्ञान स्वभाव, एक मत है ऐसा जो ज्ञान और आत्मा का समवाय संबंध मानता है। कहते हैं कि आत्मा तो एक नेचुरल अलग तत्व है, उसमें ज्ञान को भर दिया गया है। जैसे बाल्टी में पानी भर देते हैं ना, ऐसे आत्मा में ज्ञान भर दिया गया है, और जब तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी तो इस ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं यदि उसका अभाव हो गया ना तो वो उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। अब बस अपने आप को इससे ही देख लो, ज्ञान स्वभाव सबसे ज्यादा है। मतलब जो तुम हो ना वो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुमसे कभी अलग ना हो वो तुम्हारा स्वभाव है, और जो अलग हो जाए वो कभी स्वभाव हो सकता है? तो फिर इस बात की घबराहट काहे के लिए? और जो चीज अलग हो रही है वो क्या है? वो मैंने एक बार लाइन बोली थी ना खलील जिब्रान नाम के एक व्यक्ति की, कि मनुष्य वास्तव में नितांत अकेला है, ये प्रेम और मित्रता आदि तो साथ होने का भ्रम पैदा करते हैं। वास्तव में तो कैसा है मनुष्य? अकेला, मतलब एकत्व ही है। अब वो जितना देख पाता है वो उतना बोलता है। ऐसे ही हमने एक श्लोक पढ़ा था समाधि तंत्र में, जो मेरा है वो कभी मुझसे ज्यादा दूर नहीं होता, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। इसी बात को श्लोक में कहा था। तो तुम्हारा स्वभाव किसे कहेंगे? जो कभी जाए ना और चला जाए, तो जिसकी घबराहट होती है हमें, तो कहते हैं वो तुम्हारा है नहीं। तुम्हारी संपदा क्या है? जो कभी तुमसे अलग ना हो। तो ऐसा वो ज्ञान स्वभाव, वो कभी अलग नहीं होगा। ज्ञान स्वभाव में उठने वाली लहरों को मत देखो, किसे देखो? ज्ञान स्वभाव को देखो। ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मना, परे और केवल, ये सारे भेद ज्ञेयों को देखकर किए गए हैं। जिस ज्ञान में इंद्रियों की निमित्तता हो, मतलब इंद्रियों की निमित्तता से झलकने वाले ये वो मति ज्ञान कहलाते हैं। तो हमने ज्ञान की परिभाषा दी या ज्ञेयों को हाईलाइट किया? हमने तो मुख्य ज्ञेयों को किया ना। स्वभाव को बताने के लिए किसी दूसरे द्रव्य का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? एक और प्रश्न बोलो, जैसा दुनिया में है वैसा केवल ज्ञानी जानते हैं, या जैसा केवल ज्ञानी जानते हैं वैसा दुनिया में है? या केवल, दूसरा फिर बदल के पूछता हूं, दुनिया में केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए दुनिया है, या दुनिया है इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना? दोनों ही कथन गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। क्योंकि यदि आपने ये कहा कि दुनिया है तो केवल ज्ञानी ने जाना, मतलब केवल ज्ञान दुनिया के अधीन हो गया। समझ में आया कि नहीं? और केवल ज्ञान पराधीन नहीं है ज्ञेयों का। यदि हमने ये कहा कि ये है इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना, तो कहते हैं फिर ज्ञेयों की मौजूदगी नहीं होने पर ज्ञान खत्म हो जाएगा। ये इसमें कौन सा दोष आएगा? न्याय शास्त्रों में इसकी बहुत बहुत मंत्रणा की गई है। एक मत ऐसा मानता है आलोक ज्ञान का कारण है, आलोक ज्ञान है प्रकाश ज्ञान का कारण है, और एक कहता है अर्थ ज्ञान का कारण है।
क्या ज्ञान का कारण है? अर्थ। परीक्षा मुख ग्रंथ है, परीक्षा मुख में ऐसे सूत्र हैं जिससे ज्ञान की स्वाधीनता सिद्ध की गई है। कहते हैं कि यदि तुम कहोगे आलोक ज्ञान का कारण है, तो हमने तुम्हें एक ऐसे कमरे में भेजा जहां पर कोई आलोक नहीं था, प्रकाश नहीं था, और वहां जाकर आपने देखा। क्यों भाई, देख क्या है वहां पर? तो कहते हैं भैया उजाला ही नहीं है तो क्या देखेंगे। तो कहते हैं क्या है, क्या देखा तुमने? अंधेरा ही अंधेरा देखा। तो कहते अंधेरा कैसे देखा जब उजाला नहीं था? तो बताओ कैसे देख के आए अंधेरा? ऐसे ही कहते हैं अर्थ ज्ञान का कारण है। तो कहते हैं कई बार अर्थ की अनुपस्थिति में, एक बहुत अच्छे कवि हुए, मुझे कवि का नाम याद नहीं आता, उनका पूरा संस्कृत में श्लोक है। तो वो ऐसा कहते हैं कि मेरे को काल कोठरी में बंद कर दो, और कैसे इस जमीन से 7 मंजिल नीचे ले जाकर, और इतनी भयंकर काल कोठरी की वहां पर एक प्रकाश की किरण भी प्रवेश नहीं करती, और ऐसी जगह पर ले जाकर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो कसकर। आंखें मैंने बंद की हुई हैं और उस बंद आंख पर आपने काली पट्टी बांध दी, लेकिन कहते ऐसी जगह पर भी मुझे अपनी पत्नी का मुख एकदम हाथ पर रखे आंवले की तरह साफ दिख रहा है। बोलो, वहां पर उस पत्नी की विद्यमानता है, अर्थ की विद्यमानता है, लेकिन ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलो, अर्थ ज्ञान का कारण है या आलोक ज्ञान का कारण है? हम तो कब पढ़ते हैं ना पूजा में, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है ना। और फिर आगे क्या है? ये मान रहा था, हाँ, जड़ चेतन सर्जन करता। देखो कितनी अच्छी लाइन है। जड़, अर्थ क्या है? जड़, और जड़ ने ज्ञान का सृजन कर दिया। सृजन कर दिया मतलब ज्ञान को पैदा कर दिया। तो फिर जड़ चेतन का उत्पादक हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं मैंने दुनिया में वस्तुएं थी इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, ये बात भी झूठी है। तो अब बताओ, केवल ज्ञानी ने पूरे विश्व को क्यों जाना? क्योंकि विश्व था इसलिए। ज्ञान ज्ञेयों का कतई मोहताज नहीं है अपने ज्ञान रूप परिणमित होने के लिए, यही उसकी स्वाधीनता। देखो, इसलिए यहां पर क्या हमने जो विशेषण पढ़ा था ना, स्वतः सिद्ध, इसका क्या मतलब होता है? ज्ञान स्वभाव कैसा है? किसका विशेषण था ये? अभी हम 5-5, 6-6 दिन एक गाथा पे बात कर जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम बात कर रहे हैं। अभी अकेले स्वतः सिद्ध के ऊपर अपन 1-2 दिन बात कर सकते हैं। स्वतः सिद्ध इतने के ऊपर क्या होता है? एक एक विशेषण में बहुत गहराई है। ये आचार्यों के शब्द, आचार्यों की पंक्तियां बिल्कुल कामधेनु की तरह होती हैं। जितना भी दोहोगे खत्म नहीं होने वाला है ना। और यही विचारों की सामर्थ्य है। विचार आप उसकी गहराई में उतरिए, और जैसे जैसे आप विचारते जाओगे तो आनंद पैदा होगा। और आनंद की हमको सामर्थ्य नहीं पता है। द्रव्य शुद्ध का अवगाहन करके जो आनंद पैदा होता है ना, जो हर्ष पैदा होता है, वो हर्ष आपको आत्मानुभूति में धकेल के ले जाता है। मुंबई में लोकल ट्रेन में आप स्टेशन पे खड़े हो जाओ तो जनता आपको खुद धका के डिब्बे में ले जाती है। होता है कि नहीं? ऐसे ही इस द्रव्य शुद्ध में बहुत आत्मीय भाव के साथ, आत्म कल्याण की अच्छी भावना के साथ आप प्रवेश करो, तो जो आनंद पैदा होगा ना, ये आनंद आपको धका के आत्मानुभूति में ले जाएगा। और ये मन से नहीं बोल रहा हूँ, आचार्यों ने लिखा है, विद्वानों ने, टोडरमल जी ने तो बहुत कईयों 2-3 बार लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि ये जो हम विचार करते हैं ना, ये जो हमने जैसे ज्ञान स्वभाव के बारे में पढ़ा, अभी देखो कितना अच्छी लाइन है ये, णाण सहावाधियम। अब आपको लग रहा होगा कि मार में इसी शब्द पर क्यों अटका हुआ हूं, है ना? अरे अटका ही जाओ इस पे। ये ज्ञान स्वभाव ही सबसे ज्यादा लगने लगना। अब जैसे ही आपने ये माना तो आपकी सारी की सारी विकलताएं खत्म हो गई। जहां भी हमें लगने लगा आज मेरे सर में बहुत दर्द है, और आपको सर का दर्द दिख के विकलता है, लेकिन आप सर के दर्द से ज्यादा किसको मान लो? ज्ञान स्वभाव। ज्यादा मान लो मतलब भिन्न मान लो, मतलब मैं मान लो। किसे? ज्ञान स्वभाव। बोलो सर का दर्द परेशान करेगा कि नहीं? हानि हो गई 10-20 लाख रुपए की व्यापार में, धंधे में, मार्केट, शेयर मार्केट में। अब बोलो किससे ज्यादा मान लो? तुम्हारा ज्ञान स्वभाव तो जस का तस है। एक विद्वान के बारे में पढ़ते हैं, लौकिक है वो, अपने नहीं है, बहुत 1930-34 के बाद
के एक ऐसे लौकिक साहित्यकार हैं, मैंने तो सुना है उनके बारे में। बाद में वो साहित्यकार बन गए थे, उनके पास बहुत ऐसी विषम परिस्थितियां बनी, तो वो उत्तर प्रदेश के गांव से आकर बड़े किसी शहर में जाकर उन्होंने अच्छा व्यवसाय शुरू किया। और बहुत कुछ नहीं, एक धोती दुपट्टा कमंडल लेके आए थे, थोड़ा सा थैले में खाने का सामान लेके, और वहीं रहकर उन्होंने धीरे धीरे किसी क्या काम किया, फिर व्यापार शुरू किया। और व्यापार शुरू करके फिर क्या बन गया उनका, बहुत मकान वकान, 4 मंजिल की अच्छी कोठी बन गई, शादी भी हो गई, विवाह हो गए, 2 बच्चे हो गए, अच्छा व्यापार जम गया। बाद में जब कुछ सब कुछ सेट था तो फिर वो वापस धोती दुपट्टा पहन के और कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं परिवार वालों से बोलकर। और जब लौट कर आए तो देखा कि भूकंप आ गया था, वो 4 मंजिल की कोठी गिर गई थी। और वो आकर ऐसे खड़े हो गए और पूरी तरफ हड़बड़ी मची हुई, और वो ऐसे शांत खड़े हुए देख रहे हैं ऐसे स्थिति को, और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, है ना, मतलब मुस्कुरा रहे हैं जैसे, मतलब कुछ विचार करके एकदम प्रशांतता के साथ ऐसे दिख रहे हैं। तो बाद में उनसे पूछा गया, क्यों भैया तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा यहाँ कुछ करने के लिए? अरे देखो थोड़ा सा रेस्क्यू करवाओ, थोड़ा सा ये करो, कैसे खड़े हो बेशरम हो के जैसे, कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो कहते हैं भाई तुम्हें पता है यहाँ पर क्या था पहले? तो कहता है नहीं पता नहीं, अभी तो सब मलबा ही मलबा है। कहले पहले यहाँ पे 4 मंजिल की कोठी थी, और वो किसकी थी? कहले वो मेरी ही कोठी थी। तो कहले तुम्हारी कोठी थी, और तब भी तुम ऐसे आराम से बैठे हो मुस्कुरा रहे हो? तो कहते हैं अब करूं तो करूं क्या, मैं अपने आप को 30-35 साल पहले ले जाके देख रहा हूं, बिल्कुल तब भी मैं ऐसे ही इस स्थान पर आया था, तब भी मैं ऐसे ही धोती में था, एक कमंडल था और एक मेरे पास लाठी थी, और आज भी वही का वही है। तो जो तब मेरे पास था वो तो अभी है ना मेरे पास। ये तो बाद में क्या है, ये तो भाग्य की बात है कि ये भाग्य मुझे ऊपर लेके चला गया और उसी भाग्य ने मेरे को नीचे लेके आ गया। लेकिन जब मैं ऊपर जा रहा था तब भी इस बात का मुझे बहुत अच्छे से ख्याल था, जो मेरे पास है वो तो है ना। और आज जब उसी भाग्य ने मुझे नीचे लेके आ गया तो अब मैं करूं क्या, सब भाग्य की बात है, और मैं बिलख लूंगा तो उससे भी मुझे क्या अर्जित हो जाएगा। तो ऐसे करके बाद में फिर वो बहुत अच्छे दार्शनिक बने, है ना। ऐसी उन्होंने अपनी जीवन गाथाओं में और अपनी आत्मकथाओं में ऐसा प्रस्तुतिकरण लिखा। तो ऐसे ही आप ये बताओ, ये लाइन हम पढ़ लेते हैं, भजनों को सुन लेते हैं, आत्मा ही रहा आत्मा ही हूं मैं, वो क्या है, ना बदलूंगा मैं, है? तो मैं नहीं बदलूंगा और मैं आत्मा ही रहूंगा। तो इससे क्या बात समझ में आती है, जो तुम हो वो तो हमेशा रहोगे ना, और बस जो तुम हो वही रहने के कारण उसी में मैं पना, मतलब उसे ही सबसे ज्यादा जानना, अधिक जानना, मतलब क्या हुआ, उसे ही मैं जानना, उसे ही अन्य सर्व द्रव्यों से भिन्न जानना, और उसे भिन्न जानकर मैं जानकर उसमें एकत्व स्थापित करना, इसी का नाम क्या है, ऋण सावादियम। और यही कहलाता है पूर्वोक्त विधान। ये लिखा है ना, पूर्वोक्त विधान से, मतलब जैसे हम जितेंद्रिय हुए, जैसे हम जित मोही हुए, वैसे ही हम क्या होंगे, क्षीण मोही होंगे पूर्वोक्त विधान से। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं, आत्मा में से क्या करना है, मोह का तिरस्कार। तिरस्कार मतलब क्या, अनदेखा करना ही तिरस्कार है। आओ भगत करना बंद कर देना वही तिरस्कार है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि ऐसे बच्चों को देखेंगे और दूर से ऐसे मुस्कुराएंगे बच्चों को देख के, है ना, और फिर उनसे उनकी तोतली भाषा में बात करेंगे, फिर वो बच्चे तो उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो बच्चे आके फिर उनसे चिपकने लगेंगे, और फिर बच्चे फिर उन्हें परेशान करने लगेंगे। तो फिर वो क्या बोलते हैं, ये बच्चे ही परेशान कर रहे हैं हमको, बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो बच्चे परेशान कर रहे हैं, तुमने देखा क्या उनकी तरफ, तुमने उनको क्या कहते हैं, पुचियाया क्यों? क्यों पुचकारा, समझ में आया कि नहीं। कई बार होता है ऐसे प्रवचनों में कि अरे हम प्रवचन सुनने बैठते हैं तो बच्चे आ जाते हैं, बच्चे हमें परेशान करने लगते, तो तुम बाहर पुचकार के क्यों आए थे उनको। ये पिल्ला पिल्ली होती है ना, कुत्ते पिल्ला, तो उन पिल्लों को भी जरा देख के और ऐसे पू 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 क्या बोलते हैं, वो चू 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 जो भी बोलते हैं, तो जरा सा उतना बोल दो तो पिल्ले आ जाएंगे, तुम हिलाते हिलाते तुम्हारे, अब वो तुम क्या बोलने लगो बाद में, ये पिल्ला जो है हमें परेशान कर रहा है, पिल्ला हमें जाने नहीं दे रहा, हमारा पेंट खींच रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो पुचकारा किसने था। तो ये बाद में हम बोलने लगते हैं ये मोह हमें बड़ा परेशान करता है, तो मोह को पुचकारा किसने था, ये बताओ पहले, कौन पुचकारता है मोह को। जीवन भर 24 घंटे तो मोह को पुचकारते हैं,
और 1 घंटे यदि उस मोह के तिरस्कार करने की बात करते हैं तो फिर कह देते हैं हमें मोह परेशान कर रहा है, मोह का तिरस्कार कैसे करें? पुचकारना बंद करो। यही तो होता है आत्मा में से मोह का तिरस्कार करना। 24 घंटे कौन दिखता रहता है? वही घर परिवार, दुकान, जायदाद, धंधा, पैसा, है ना, दुनियादारी की तमाम तरह की चीजें। और फिर उसके बाद यहाँ कहते हैं कि वो ही सारी चीजें आ गई हैं और मेरे को यहाँ पर भेद विज्ञान करने से रोक रही हैं। तो 24 घंटे पुचकारता कौन है? उसे तिरस्कार करो। 24 घंटे क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन वो सूक्ति वाक्यों में लिखी रहती थी कहीं, क्या कहते हैं उसमें, क्या भेद विज्ञान 24 घंटे करो, और उसमें क्या ऐसी कोई लाइन है ना, भेद विज्ञान तो सतत करो, भेद विज्ञान की धारा सतत चलना चाहिए। और एक और कुछ लाइन था ऐसा, मतलब वो किसी आगम अभ्यास प्रतिदिन करो और भेद विज्ञान 24 घंटे करो। समझ में आ रहा है ना? आगम का अभ्यास तो क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन करो, लेकिन भेद विज्ञान प्रतिदिन नहीं करो। भेद विज्ञान का अभ्यास तो शास्त्र अभ्यास प्रतिदिन करो, लेकिन भेद विज्ञान का अभ्यास प्रति समय करो। समझ में? प्रतिदिन और प्रति समय का फर्क। ये तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, और हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाएगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस दिन भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। भेद विज्ञान तो उस दिन भी चलना चाहिए जिस दिन हमने शास्त्र नहीं पढ़ा। बहुत सारे औदय भाव हमारे जीवन में ऐसे आ जाएंगे जब हम शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, शास्त्र छू नहीं पाएंगे, शास्त्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा। बोलो अब क्या करोगे? एक क्या हुआ था, एक AI-571 ऐसा करके कोई विमान था, बहुत पहले की बात है, 30-40 साल पहले की। वो एंडीज की पर्वतमालाओं में गिर गया। एंडीज की पर्वतमाला समझते, जो यहाँ पे चिली विली ब्राजील वहां कहीं पे है, और वो पूरा बर्फ से ढका हुआ। मालूम वहां पे क्या हुआ? अभी आप लोग उसमें नहीं थे, मैंने तो जब वो कहानी सुनी तो मैं ये सोचने लगा कि यदि ऐसी जगह पे मैं फंस जाऊं तो क्या होगा। और ऐसे हम अनादिकाल से अनेकों ऐसे स्थानों पर फंसे कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो एंडीज की पर्वतमाला तो इसी लोक में है, कोई स्वयंभू रमण समुद्र में तो नहीं है, है ना, कोई ऐसी गतियों में तो नहीं है जिसकी कल्पना ही ना कर सके हम। अब वहां पे लोग बर्फ ही बर्फ से ढके हुए, पूरा सफेद सफेद बर्फ, और जो भी थोड़ा बहुत उनके कपड़े थे, वो विमान टूट गया और वो उस पर्वतमालाओं में फंस गए लोग बाग। वो बताते हैं लगभग 70-80 दिन तक। अब वो सब लोग वहीं के रहने वाले थे, तो वो कुछ भी नॉनवेज भी खाते थे, सब करते थे। लेकिन आप ये सोचो यदि हम फंस जाएं और हमें वहां पे समाधि लेना हो तो हमारे पास क्या अवलंबन है? क्या हम इस मृत्यु के लिए बिलखते रहेंगे, हैं? हम तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे? क्या करेंगे हम? कैसे हमारी वो सतत धारा चलेगी? आज हम थोड़ा सा यहाँ पर हमारे अनुकूल संयोग मिलना बंद हो जाए, ये हमारी हैबिट बन जाती है। जिसकी जो हैबिट बन जाए ना, अगले दिन से वो चाहिए ही चाहिए। जैसे आपकी हैबिट बन गई कि आप रोज परिक्रमा करते हो भगवान की, और किसी कारण से किसी दिन परिक्रमा नहीं कर पाए, मान के चलो कोई फंक्शन हो रहा है, वहां पे लोगों ने टेबल रख दी, तो हमें अपने आप में लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। तो ये अधूरा काहे का रह गया है? आदत है आपकी और कुछ नहीं है। ये धर्म मत समझ लेना उसे। समझ में आए ना? ऐसे ही मान के चलो किसी की यहाँ आने की आदत हो जाए। अभी देखो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों की समीक्षा की जाती है ना। जब आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो आपकी उस प्रवृत्ति की समीक्षा की जाएगी और ऐसा कहा जाएगा आगम अभ्यास के व्यसनी बनो। लेकिन कोई आगम अभ्यास के व्यसनी रह जाए और इससे ऊपर ना उठे तो फिर इसकी समीक्षा की जाएगी, इस प्रवृत्ति की, कि आगम अभ्यास किसके लिए था? भाव श्रुत में जाने के लिए था ना। तो अब हमें खालीपन लग रहा है, तो वो बताओ खालीपन किसका है? किसका है? वो शायद हमारी हैबिट हो गई है और हम आदतों को धर्म समझ लेते हैं। धर्म स्वभाव का नाम है, धर्म आदत का नाम नहीं है। हमारी ये आदत किसी ना किसी पर अवलंबन के कारण अटैच हुई है, उससे रिलेट करती है, लेकिन हमारा स्वभाव किसी पर अवलंबन का मोहताज नहीं है। वो तो स्वभाव है ही। जिस दिन आप शास्त्र नहीं भी पढ़ पाओगे उस दिन भी आत्मा होगी नहीं, और जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन भी क्या हो। और हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं? जैसे किसी वक्ता को ये गलत फहमी हो जाए, मुझे ये गलत फहमी हो जाए, देखो मेरे लिए इतने 40-40 35-35 आदमी इतने किलोमीटर से आते हैं, तो कहते हैं एक काम करो, तुम यहाँ पर कुछ और कुछ बोल के देखो, तुम तो यही रहोगे और तुम बोलो समय सार के अलावा कुछ और,
इधर उधर की दंद फंद की बातें करने लगो, दो चार हम चुटकुला सुनाएं आपको, हम इधर उधर की बातें करें, तब आओगे। तो बोलो किसके लिए आ रहे हो? समय सार के लिए आ रहे हैं। तो इस समय सार के लिए आ रहे हैं कि इस समय सार के लिए आ रहे हैं, ये भी प्रश्न करो। क्योंकि जैसे ये वक्ता पर है ना, ऐसे ये भी पर है। समझ में आया ना? बार बार मैं कहता हूं औदैहिक भाव से नहीं जुड़ना है, औदैहिक भावों के बीच में पारणामिक भाव की दृष्टि करना है। और हम ये कभी ना सोचें कि पहले औदैहिक भाव जाएगा और फिर पारणामिक की दृष्टि होगी। औदैहिक के बीच में ही पारणामिक छिपा हुआ है। ये सर्व उदय के बीच में ही परिणमनशील तत्व विद्यमान है। ऐसा वो परिणमनशील मतलब कौन सा परिणमन? चिद विवर्तन की अनेक ग्रंथियां, चैतन्य 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 परिणमन, ये ग्रंथि, ये परिणमन निरंतर विद्यमान है। और ऐसे चैतन्य भाव को धारण किए हुए जो तत्व है ना, वो मैं हूं, वो समय सार है, वो ज्ञान स्वभाव है, और वो मुझे सबसे ज्यादा लगना चाहिए। इसका नाम पूर्वोक्त विधान है। और जब आपने ऐसा कर लिया तो आपने मोह का तिरस्कार कर दिया। और यदि आपको मोह ज्यादा लगा, औदैहिक भाव ज्यादा लगे, बिल्कुल बार बार ही शिकायतें करना छोड़ दो। आत्मार्थी के पास शिकायतें नहीं होती, शुक्रिया होता है बस है ना? कोई शिकायत नहीं होती है आत्मार्थी के पास, सिर्फ उसका जो भी आपको मिला है ना, कृतज्ञता का भाव। देव मिले कृतज्ञता का भाव, गुरु मिले कृतज्ञता का भाव, शास्त्र मिले कृतज्ञता का भाव, साधर्मी मिले कृतज्ञता का भाव, हर एक चीज के प्रति कृतज्ञता। ये छोटी छोटी चीजों में शिकायत नहीं करना, इसलिए धर्म नहीं मिल रहा है, हमें पता नहीं है हमें कितना कुछ मिल गया है। छोटी सी चीज मांगी गई है सम्यक दर्शन के लिए, छोटी सी पात्रता, हालांकि वो छोटी सी नहीं है, वहां तक पहुंचने में भी सदियां बीत जाती हैं। और सदियां का मतलब यहाँ पर 1500 वर्ष नहीं होता है ना? परावर्तन के परावर्तन होते हैं, और एक एक परावर्तन में कितने सागर होते हैं वो आप देख लेना। समझ में आया ना? अभी गड्ढा नहीं खोदेंगे अपन ठीक है, अभी वो उसका तो विस्तार बहुत है। लेकिन वो जो स्थिति है ना, 2 पॉइंट, मंद कषाय और तत्व विचार की शक्ति, बस इतनी सी चीज चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। अब इससे ज्यादा हमें जो मिला वो सब बोनस है। उत्तम देह, सुसंगति, उत्तम कुल, समझ में है, देव गुरु शास्त्र, जिनवाणी की सन्निधि, ये सब बोनस है। ये भी बोनस में मिल गया है। चाहिए तो कितना था? तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय। अभी इतना बोनस मिलने के बाद भी हम क्या बोल रहे हैं? अभी भी हम क्या कहें? अब ये नहीं मिला, उसके कारण से मैंने एक बार उदाहरण दिया था शायद, ये कि लोग बागों को तो इतना समझ आते, अब वो क्या, वही तुम्हारे स्वाध्याय का समय होता है और वही इनके ऑफिस जाने का समय, हमें पोहा बना के देना पड़ता है। तो लोग समय सार से ज्यादा तो पोहा को मान रहे हैं, तो ज्ञान स्वभाव को ज्यादा कैसे मान लेंगे? जिन्हें एक प्लेट पोहे की कीमत ज्यादा लगती है? वो अपने वीर सागर जी बोलते हैं, टूटी चप्पल और फूटी बोतल की कीमत भी ज्यादा मानता है ज्ञान स्वभाव से। समझ में आया? अपनी सभी दिवाली की सफाई पे जो टूटे फूटे फटे पुराने कपड़े निकलते हैं ना, तो उन्हें भी सोचता है इसमें से कौन सा यूज आ सकता है सोचते हैं कि नहीं? वो भी ज्यादा लगता है। अब ज्ञान स्वभाव इतना हल्का लगता है। अभी इसके बाद सोचो रिटर्न कितना चाहिए और इन्वेस्ट कितना है, बस इतनी छोटी सी बात है। चवन्नी का इन्वेस्टमेंट करके अरबों का रिटर्न मांगे तो उसे मूर्ख कहेंगे कि नहीं? और गलत जगह पे रिटर्न इन्वेस्ट करके गलत जगह से रिटर्न मांगे, अडानी के शेयर में पैसा डाल के अंबानी से रिटर्न मांगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ऐसे विकल्पों में इन्वेस्ट करके निर्विकल्प तत्व से रिटर्न मांगे तो कैसे मिल जाएगा? औदैहिक भाव में इन्वेस्ट करके पारणामिक भाव से रिटर्न मांगेगा तो कैसे मिल जाएगा? पुद्गल में इन्वेस्ट करके चैतन्य से रिटर्न मांगेगा तो कैसे मिल जाएगा? ज्ञेयों में इन्वेस्ट करके ज्ञायक से रिटर्न मांगेगा तो कैसे मिल जाएगा? बताओ, यही बात है ना। प्राण सहावादी हम मोह का तिरस्कार कर दे और क्या करे? ज्ञान स्वभाव को ज्यादा माने। और पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव, सब जगह पूर्वोक्त लिख रहा है। पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव कैसा? आखिरी की 3 लाइनें पढ़ लेना, पहले की 2 टीकाओं की, है ना? फिर से कैसा? परमार्थता स्वतः सिद्ध, है ना, पर से भिन्न, अंतरंग में प्रकाशमान, ये सब विशेषण दिए थे ना। ऐसा ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो चित मोह हुआ है, अन्य द्रव्य से अधिक काय का अनुभव करने पर, अधिक मतलब अन्य द्रव्य से भिन्न आत्मा का अनुभव करने पर जो चित मोह हुआ है, उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का, अब क्या हो गया है?
उसे अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से, किसका अवलंबन किया है? स्वभाव भाव की। और ये भावना वो कोरी भावना नहीं है। हमारी भावना तो होती है मंदिर जाने की, लेकिन जा नहीं पाती, ये भावना नहीं कहलाती है। भावना यानी परिणमन। स्वभाव भाव की भावना मतलब स्वभाव भाव रूप परिणमित होना। अभी परिणमन कहाँ चल रहा है? पर भावों के रूप, पर द्रव्यों रूप, और स्वभाव भावना रूप परिणमन मतलब आत्मा रूप परिणमन, ये कहलाती स्वभाव भाव की भावना। आगे बहुत सारे ऐसे प्रयोग आते हैं शास्त्रों में, प्रवचन सार में शायद 249वीं गाथा में है कि शुद्धात्म भावना बलेन, प्रवचन सार में 80वीं गाथा की टीका में भी है जयसेनाचार्य की, शुद्धात्म भावना के बल से दर्शन मोह का क्षय होता है। तो ये कौन सी भावना है? दर्शन मोह का क्षय हो रहा है। शुद्धात्म भावना बलेन दर्शन मोहात् क्षयाच्च, ऐसी पूरी संस्कृत की लाइन है। तो भावना का मतलब क्या हुआ? जिससे दर्शन मोह का क्षय हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है। कौन सी चीज है? ये जो ज्ञान का परिणमन, ये जो प्रगट पर्याय का परिणमन अभी पर द्रव्य की भावना कर रहा है ना, मतलब पर द्रव्य रूप परिणमित हो रहा है। मैं गोरा, मैं काला, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, ये कौन सी भावना हो गई? ये कैसा परिणमन हो गया? पर द्रव्य का। अब शुद्धात्म भावना क्या होगा? स्वभाव भावना या शुद्धात्म भावना किसे कहेंगे? आत्मा रूप परिणमन। आत्मा ही हो, आत्मा ही रहो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। ये तृप्त रहो किसको कहा जा रहा है? ये जो ज्ञान की प्रगट पर्याय परिणति, जो कि मोहाच्छादित होकर पर द्रव्य रूप परिणमित हो रही है, इससे ही हम ऐसा कहते हैं। ये जो उपदेश दिया जाता है, ये किसके लिए जाता है? ये जो परिणमन विपरीत हो रहा है, इसे ही सम्यक करने के लिए सारा उपदेश दिया जाता है ना। तो क्या कहा? पर द्रव्य का अवलंबन कर कर व्यग्र और क्षुब्ध हो रहा था, अब उससे ही क्या कहा? आत्मा हो, आत्मा ही रहो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। देखो, दो काम एक साथ चल रहे हैं। एक तो ये जानन क्रिया निरंतर चल रही है, और दूसरा उस जानन क्रिया के बीच में जानने में आने वाले जो गेय हैं, उसमें मैंपना चल रहा है ना। तो ज्ञानी के साथ क्या बदलता है? ज्ञानी के जीवन में क्या बदलाव आता है? उस जानन को तो जानन रहने देता है, लेकिन जानने में आने वाले गेयों में भी जानन ही रहता है, मैंपना नहीं करता है। समझ में? जानने में आने वाले जो गेय हैं, उनको भी क्या करेगा? बस सम्यक दृष्टि का इतना ही काम है। समझ में? एक तो क्या हुआ, वो उसने सर्व पर कर्तृत्व का भाव छोड़ दिया। जो भी है जीवन में उसके जो भी घट रहा है, ठीक है, सब जगह एक साक्षी भाव आ गया है। और उस साक्षी भाव के बीच में ज्ञाता तो है ना, ज्ञान स्वभाव ही तो है ना। तो ज्ञान में कुछ ना कुछ जानने में भी आएगा, विकल्प भी जानने में आएंगे, क्रोध भी जानने में आएगा, मान भी जानने में आएगा। अब बोलो, उसका जो अहम है वो जानने में आने वाले क्रोध में है कि जानने में है? उसका मैंपना कायम है, ये बताओ। मैं क्रोध में मैं हूं कि जो क्रोध ज्ञान में झलक रहा है उस ज्ञान में मैं हूं? इतना ही काम होता है। इसे ही बोलते हैं, जब आप ज्ञान का अवलंबन लेते हो तो वो कहलाती है ज्ञान की भावना, शुद्धात्मा की भावना। और जब आप उस गेय का अवलंबन लेते हो तो ये क्या कहलाती है? पर द्रव्य की भावना, पर भाव की भावना। समझ में? स्वभाव भाव की भावना और पर भाव की भावना। समझ में आ रहा है कि नहीं है? मैं नहीं तो समय तो हो गया है, मैं बोलता चला जाता हूँ, आप लोगों से रिएक्शन नहीं लेता। अब मेरी आदत ऐसी है कि जो फ्लो बनता है तो मैं उसमें बोलता चला जाता हूँ, बीच में अटकता हूं तो मेरा फ्लो टूट जाता है। स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का क्या हुआ? आपने निरंतर भावना की ना, मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश हो। आत्यंतिक बोलते हैं अंत की हद तक, समूल है ना, अंत की हद, आखिरी बिंदु तक क्या कर दिया आपने? आत्यंतिक विनाश। आत्यंतिक विनाश हो। कैसा विनाश हो?
कि वो कहते हैं ना लोक में जड़ काट के फिर उसमें मट्ठा भर दिया कि जिसके कारण दोबारा पैदा ही ना हो। ऐसे होता है आत्यंतिक विनाश। आत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय ना हो। जित मोही था तो उसका उदय हो सकता था क्योंकि दबा हुआ था, अभी तो क्या हो गया है, आत्यंतिक विनाश। इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो तब क्या होगा, भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव्य भाव का भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। भाव्य भाव का भी अभाव होता है और भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व होने से टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा को प्राप्त हुआ वह क्षीण मोहजिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। और फिर आगे फिर वही बात बोल रहे हैं जो पिछले में कही थी। यहां भी पूर्व कथनानुसार मोह पद को बदल कर क्या कर लेना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नौकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन और स्पर्श, इन पदों को रखकर 16 सूत्रों की रचना कर लेना, 16 सूत्र बना लेना और इस प्रकार उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना। जितना विचार कर सकते उतना विचार कर लेना, क्योंकि इस विचार में आने वाला आनंद ही आपको थका के आत्मानुभूति में ले जाएगा, लेकिन आनंद तो पैदा हो। चलिए भावार्थ पढ़ के चर्चा पूरी करेंगे। साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर फिर जब अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है तब वह क्षीण मोहजिन कहलाता है। और जब हमने ऐसा कर लिया तब हम वास्तव में क्या कर लिए, हमने भगवान की सच्ची स्तुति कर ली। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो कहते परमार्थ के बिना व्यवहार स्तुति को भी व्यवहार नहीं कहा जाता। तो हमारी तो निश्चय स्तुति तो है ही नहीं, व्यवहार स्तुति भी नहीं है। और शिष्ट चर्चा आगे